बंजार विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता एवं बंजार की जनता के लाडले हितेश्वर सिंह केसीसी बैंक निदेशक मंडल का चुनाव जीतने के बाद पहली बार सैंज घाटी के भ्रमण पर निकले तो सैंज घाटी के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर अपने युवा नेता का गर्मजोशी से स्वागत किया। बंजार विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाने वाले हितेश्वर सिंह के स्वागत के लिए सैंज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैला वार्ड के जिला परिषद सदस्य एवं बंजार जोन के केसीसी बैंक के निर्देशक का फूल मालाओं से लादकर गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसमें सैंज घाटी की विभिन्न पंचायतों से पार्टी पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता हितेश्वर सिंह के स्वागत के लिए सैंज में सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए। और बाद में फसल निकलती है तो इस छोटे से इलेक्शन ने बीज का काम किया है और फसल भी बड़ी अच्छी होगी। मुझे मात्र 4 वर्ष मिले कांगड़ा बैंक में कार्य करने के, केवल 4 वर्ष। 4 वर्षों में जो मैं कर सकता था, जो मैं कोशिश कर सकता था, वो मैंने की। कुछ एक चीजें मैं सामने रखना भी चाह रहा था। 4 जगहों में तो हमने एटीएम लगवाया, उसके अलावा ब्रांचेस खोली हमने, ब्रो में खोली है, गड़सा में खोली और गुशैनी में खोली। एजीएम ऑफिस आनी में खोला और आपके सैंज में ग्राउंड फ्लोर में हमने बैंक खुलवाया। बंजार में एजीएम ऑफिस भी शिफ्ट करवाया हमने। उसके बाद लारजी में नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम थी और 2 स्टेशन इसमें आउटर चार्ज के भी थे, वो भी हमने सेटल करवाए। अब वहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आती है। मणिकरण और भुंतर सब्जी मंडी, यहां पर भी मैंने ब्रांच के प्रपोजल दी थी जो पास हो गई थी, लेकिन कारणवश नहीं खुल पाई। सब्जी मंडी में मैं इसलिए ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूं, आप सब किसान भी हैं, आप लोग जाते हैं अपना फसल लेके जाते हैं और बाद में पेमेंट भी लेनी होती है तो आड़ती कहता है 4 घंटे बाद आ जाना। तो मेरा ऐसा मानना, हम क्यों रुके वहां पर? बैंक अगर वहां होगा, हम आड़ती को अपना अकाउंट नंबर दे देंगे, पैसा ट्रांसफर करता रहेगा, हम अपने घर जाके निकाल लेंगे पैसा बाद में। तो ये आप लोगों के लिए था, आपकी सुविधा के लिए थी ये कोशिश मेरी। मैंने काउंटर की बात की कि न्यूली हमारा है, वहां एक्सटेंशन काउंटर, एक मंगलौर में एक्सटेंशन काउंटर की बात की थी और एक बठाड़ में एक्सटेंशन काउंटर की बात की थी। इसकी भी परमिशन आ गई थी, लेकिन बैंक का एनपीए बढ़ गया क्योंकि 6% से ज्यादा हो जाए तो परमिशन नहीं मिलती। और आज जिस हालात में है बैंक, आज एनपीए लगभग 30% पहुंच गया। और जो बैंक का घाटा है, पिछले वर्ष वो 45 करोड़ था, इस वर्ष वो 40 करोड़ है। तो बहुत बड़ी चुनौती है हमारे आगे। हमें बैंक भी देखना है क्योंकि वहां पर हम लोगों के पैसे, आप लोगों के पैसे लगे हैं। साथ में सोसाइटी का भी भला करना है, जो साथ चले हैं हमारे। आज मैं यहां से उन सब तमाम वोटरों का भी धन्यवाद करता हूं, सोसाइटी के जो डेलीगेट थे जिन्होंने वोट दिया। पर एक चीज बड़ी अलग थी इस बार, ये छोटा सा चुनाव था लेकिन कई बड़े दिग्गज हमारे इस चुनाव में पड़े और छोटे से जो बेचारे वोटर थे उनको ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा। कई जगह से फोन आए कि वोट इधर नहीं, इधर दे दो, इसको मत दो। पर लोगों ने बड़ी हिम्मत से काम लिया और मैं भी बीच में बहुत विचलित हो जाता था। कई बारी फोन आते थे कि आज फलाने का फोन आ गया, आज किसी और नेता का फोन आ गया, लेकिन लोग डरे नहीं। मैं बहुत परेशान रहा, पर बीच में मैंने फिर कभी गौर से सोचा मैंने कि यार कुछ तो बात है, हमें जो इतने पीछे पड़े हैं हमारे, तो कुछ तो दम हम भी रखते होंगे। और ये जो साथ में हमारे खड़े रहे, जो एकदम चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े रहे और जिन्होंने फैसला लिया था मुझे वोट देने का, उन्होंने वो पूरा किया। कल मुझे हुड्डा पंचायत ने, क्योंकि मेरे स्थानीय, मेरे घर की पंचायत है, पंचायत घर के भवन की उन्होंने उद्घाटन मेरे से करवाया। वहां भी फोन, इसको मत बुलाओ, वो फोन अधिकारियों को भी गया, लेकिन वो भी नहीं माने। तो मैं ये देख रहा हूं बदलाव कि 114 वोटरों ने भी नहीं सुनी। पंचायत के प्रतिनिधि, पंच, ये सब गिने अगर हम, तो 6-7 से ज्यादा नहीं होते, उन्होंने भी नहीं सुनी। तो अब तो इलेक्शन और बड़े बड़े आएंगे, उसमें तो 20,000 वोटर होंगे, कहीं 80,000 वोटर होंगे, वो क्या सुनेंगे। तो बात तो ये है कि जब फैसला कर लिया तो फिर डरना किस चीज से। और हमने तो एक चीज और देखी, क्योंकि हमें है
लोगों की सेवा करने का शौक, इसलिए कुछ नेताओं को है हमारा खौफ। हम तो काम करना चाहते हैं और लोग उसमें भी अड़ंगा लगाना चाहते हैं। हमने पहले भी लड़ाई लड़ी सेंच के लिए, हमने एनएचपीसी से भी लड़ाई लड़ी। एनएचपीसी का जो फैसला होगा वो सेंच प्रोजेक्ट में भी लागू होगा। अब देखना यह है कि हम इकट्ठे कितनी आगे तक जाते हैं। अगर हम बिखरेंगे तो मामला आधा लटक जाएगा। तो हमें साथ चलना पड़ेगा। इसके लिए हमने हमेशा साथ दिया है, आप लोग गवाह हैं इस चीज के। मैं जिला परिषद बना, चेयरमैन वाइस चेयरमैन की बात आई, मैंने दोनों वोट बंजार के लिए दिए, मैंने दोनों वोट बंजार को दिए। फिर भी कुछ लोग हमें कहते हैं कि ये यहाँ के स्थानीय नहीं है, ये यहां से नहीं है, बाहर से है, भारी है। हम बाहर से नहीं, हम भारी है इन पे। बात ये है, इसलिए ये डरते हैं। इनके पास और कुछ नहीं है हमारे प्रति बोलने के लिए। एक ही चीज इनके पास है कि स्थानीय नहीं है। ये काम को देखना है कि हमने ये देखना बंदा कहां का है। बात तो काम के लिए है, वोट काम के लिए होता है। आज कई लीडर कहां से लड़ते हैं, लेकिन उनका कार्य देखा जाता है। मोदी जी ने आज पूरे हिमाचल में, पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन किया, पूरे विश्व में नाम रोशन किया है। आज हमारे जयराम जी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी खूब प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही सरकार बनी, उन्होंने सबसे पहले बुजुर्गों के लिए कार्य किया, उनकी पेंशन के लिए उन्होंने सीमा घटाई ताकि उनको फायदा मिले। लेकिन कुछ हमारे कौरव भाई है जिन्हें रास नहीं आ रही है, वो सरकार की नीतियां नहीं बता रहे हैं, लोगों की सेवाएं नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ देखते रहते हैं कि क्या क्या हो रहा है, कैसे किसको लंगड़ी लगाए हम। मेरी फेसबुक इतनी मैं नहीं देखता हूं जितने कुछ लोग देखते हैं, किसने लाइक किया, किसने शेयर किया, किसने कमेंट किया। तो मुझे हंसी आती है इस बात से। और वो लोगों को, बेचारों को बोला जाता है कि ये फेसबुक में क्यों लाइक किया तुमने, क्यों कमेंट किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ता और पत्नी में फर्क है। जब पत्नी लागे हो रही फोटो पसंद करती, हो रहा लाइक करती, तब चिंता का विषय। कार्यकर्ता तो आजाद है। डेवलपमेंट की बात को अगर कोई लाइक करता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कई हमें बोलते हैं ये राज्य है जी, कई बोलते हैं रजवाड़ा शाही खत्म, ये तो बड़ी पहले खत्म है। और कई कहते हैं राज नहीं रहा राजाओं का। बिल्कुल सही बात है, हम भी मानते नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। मेरे बुजुर्ग राजा थे, तो क्या मेरे को भगवान ने पूछ के पैदा किया हुआ? किसी से मेरे को नहीं लग रहा, आप में से किसी से भी पूछा है कि कहां पैदा करना, इसमें मेरा क्या हाथ? ये तो भगवान की मर्जी है, जिसको जहां पैदा किया, तो उस पर भी उनको तकलीफ है। अब भाई इस जन्म में नहीं हुए, वो पैदा अगले जन्म में कोशिश करो, तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं। जहां तक बात आती है रजवाड़ा शाही की, राजा जगत सिंह भी राजा रहे, उन्होंने अपने उपाय के लिए रघुनाथ जी की मूर्तियां लाई। उस जमाने में राजा तो हर कुछ कर सकता था, लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया। वो चाहता तो हर गांव में एक मंदिर राम का भी बना देता और लोगों को बोलता इसकी पूजा करो तुम, पर नहीं किया उन्होंने। उन्होंने जितने भी देवी देवता थे स्थानीय, सबको मान सम्मान दिया, अपनी जमीनें चढ़ाई उनके नाम पे। और फिर ये कहते रजवाड़ा शाही नहीं रही। बिल्कुल सही बात है। कई ऐसे राजा हैं जिन्होंने जनता के हित के लिए अपना राजपाट त्याग दिया, पर इतने कितने लीडर हैं जिन्होंने जनता के हित में अपना राजपाट त्यागा? तो सीखना पड़ेगा हमें इतिहास से भी। और ये जो कमजोर वाली बात है कि ये फलाने परिवार के हैं, अरे कोई किसी भी परिवार का हो, आप काम करो। मुझे लगता है तरक्की सबको पसंद होगी। आप भी अगर ईमानदारी से तरक्की कर रहे हैं तो आप भी अच्छा घर बनाएंगे, बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाएंगे, अच्छा रहन सहन होगा। अब कोई व्यक्ति, मैंने तो नहीं देखा, जो ये कहता है कि जी मैं पहले बड़ा गरीब था, अब मैं नेता बन गया, मैं सिर्फ 1 रुपया लूंगा तनख्वाह और वो उसी कपड़े में रहे, उसी घर में रहेगा, बच्चे भी वही पढ़ाएगा। हर व्यक्ति तरक्की करेगा, इसमें क्या दिक्कत है? तो ये कमजोर वाली भाषा ये बंद की जाए। और एक और चीज मैंने देखी इस इलेक्शन में कि कई स्थानीय नेता जो मुझे यहां से बाहर का बताते हैं, आज वो खुद लगे हुए थे इस इलेक्शन में, एक एक वोटर के पास जाके कहते हैं वोट बाहर को दे दो। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात हो गई, जब तुम खुद वोट बाहर के लिए मांग रहे हो, आने वाले चुनाव में अपने लिए कैसे मांगोगे? ये भी सोचने का विषय है। मुझसे तकलीफ उन्हीं को है जिनको खतरा है।
जिनको मुझसे उम्मीद है उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। कई ऐसे भी हैं हमारे बीच में, हमने विधानसभा में भी साथ दिया है, हम पार्टी के साथ चले हैं। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने लात मारी थी और आज वो साथ, हम बाहर। और एक चीज बड़ी गजब की है कि स्थानीय करना, लोकल मुद्दा केवल अपने लिए, अपनी बारी में बंजार, दूसरी की बारी में मनाली, तो कभी आउटस राज। तो मेरा यह मानना है कि दूर का हो चाहे नजदीक का हो, वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है उसकी सोच कैसी है, वो काम कैसे करता है। लीडर कोई बिजली का ट्रांसफॉर्मर नहीं आती, जेतरी नेड़े से हुआ तेतरा सेका लोड़ी। दूरदर्शिता चाहिए। मोदी जी दिल्ली बैठे हैं लेकिन फिर भी काम करते हैं, तो हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जयराम जी हमारे शिमला बैठे हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन पूरा हिमाचल चला रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, तो हम सबको अपना इसमें योगदान देना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप सब यहां पर आए, काफी लंबे समय से यहां पर आप इंतजार भी कर रहे होंगे, तो मैं आप लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। और जो भी अधूरे कार्य छूटे हैं मेरे से अब, क्योंकि बैंक की पहले चुनौती यह है कि एनपीए कम करना है। एनपीए कम होगा तो निश्चित तौर से जो ब्रांचेस मैंने बताई हैं, जो मैंने एक्सटेंशन काउंटर की बात रखी है, वो सारी की सारी हम पूरी करेंगे। आप सबका एक बार मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये तो ऐसा है कि ये एरिया जो है मेरे साथ सैंज घाटी के जो लोग हैं, या हम बंजार घाटी की बात करें या गड़सा घाटी की बात करें, ये मेरे साथ राजनीतिक तौर से ही नहीं बल्कि एक पारिवारिक तौर से भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो चुनाव मैंने जीता है उसकी इनको बहुत खुशी थी और इन्हें चिंता भी बहुत थी, क्योंकि कई जगह से कई प्रकार के प्रेशर चल रहे थे और कई बड़े बड़े लीडर भी इसमें इन्वॉल्व थे। और छोटे से इलेक्शन में ना जाने उनको क्या इसमें मज़ा था जो वो इसमें पढ़े, पर एक चीज़ हुई कि छोटे इलेक्शन में वो पढ़े और इस इलेक्शन को बड़ा बना दिया और मुझे भी बड़ा बना दिया उन्होंने। तो अभी का जो इलेक्शन था ये केवल कांगड़ा बैंक का ही था और उसी की खुशी में ये लोग इकट्ठा हुए थे। तो सर इसमें क्या आप भारतीय जनता पार्टी से समर्थित उम्मीदवार थे इस इलेक्शन में जो बैंक का हुआ? मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूँ, एक्टिव मेंबर भी हूँ। हाँ, लेकिन ये बात की उम्मीदवार की बात जो है, ऐसा तो कोई ऐसी बात हुई नहीं थी कि भाई उम्मीदवार की कोई घोषणा हुई है, औपचारिक कोई घोषणा हुई है। हाँ, कोई अपनी तरफ से कुछ कर दे तो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऐसी औपचारिक कोई घोषणा हुई नहीं थी। आगामी बैंक के प्रति सर और लोगों के लिए बेनिफिट के लिए आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे सर? देखिए, बैंक इस वक्त काफ़ी नाजुक दौर से जा रहा है और 2 वर्षों में एक बार 45 एक बार 40, इस वर्ष 40 करोड़ लॉस में है बैंक। तो हमारी कोशिश रहेगी कि बैंक को प्रॉफिट में लाएं, एनपीए कम करें और जो हमारी सोसाइटीज़ हैं इनका जो अधिकार है वो इन्हें भी मिले, क्योंकि ये शेयर खरीद, इनके पास शेयर है बैंक के, तो इनको उसके बदले में डिविडेंड मिलना चाहिए और जो सोसाइटीज़ हैं इनको एक्सपोजर भी मिलना चाहिए कि कैसे काम आगे करना है, तो उसकी भी हम कोशिश करेंगे। ठीक है सर। सैंज से छाबे राम ठाकुर की रिपोर्ट।